नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। इस देश में ऐसे कई मुद्दे चल रहे हैं जिन पर सबका ध्यान है। देश से थोड़ा सा बाहर निकलकर देखेंगे तो कई ऐसे और भी देश हैं जिनके बीच में आपस में वॉर जैसे हालात बन रही हैं और सबकी नजरें उस पर हैं। लेकिन इन सबसे इतर शायद एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी खबर आपने मिस कर दी। तो आज उसी खबर पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने इतिहास रचा है, और वो भी सीमित संसाधनों के तहत। सोचिए, सुबह के 3-4 बजे -25 डिग्री के टेम्परेचर पर बर्फ में प्रैक्टिस करना, सोचिए इससे ज्यादा। और आप ये भी मानकर चलिए कि पिछले 7-8 साल से बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार 2025 में जब कंपटीशन हुआ तो मेडल आया है भारत के नाम। लेकिन उन 20 शहरों की, जिनमें से 19 लड़कियां लद्दाख की हैं और 1 लड़की हिमाचल की, उनका कोई जिक्र नहीं कर रहा। आज हम जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे, और कल को अगर इस पर कोई फिल्म बनती है तो कम से कम आपको पता हो कि यह खबर क्या थी और हमने इतने टाइम पहले इस खबर को सुना था। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, आपका रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले थोड़ा ग्राफिक्स चलाइए ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि कौन सा ये कंपटीशन था और कैसे इसको जीता गया है। दरअसल भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने 2025 एशिया कप में कांस्य पदक जीता है। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, खासकर यह देखते हुए कि टीम को बेहद सीमित संसाधनों, उधार के उपकरणों और सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और इसको चक दे इंडिया की वास्तविक कहानी के तौर पर भी लोग देख रहे हैं। यह तो बात हुई महिला टीम की। अब बात कर लेते हैं पुरुष आइस हॉकी टीम का प्रदर्शन कैसा रहा। 2025 एशियन विंटर गेम्स में भारतीय पुरुष आइस हॉकी टीम को हांगकांग के खिलाफ करारी हार का सामना करना पड़ा है। यह मैच हार्बिन स्पोर्ट यूनिवर्सिटी स्केटिंग हॉल में खेला गया था, जहां पर भारतीय टीम तीनों पीरियड्स में एक भी गोल नहीं कर सकी। हांगकांग ने पहले पीरियड में 10, दूसरे में 12 और तीसरे में 8 गोल दागे, और इसी के साथ जो पुरुष आइस हॉकी टीम थी उनका प्रदर्शन ज्यादा खास नहीं रहा। लेकिन खास बात यह है कि पुरुष हो या महिला, दोनों टीमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलती हैं, और इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है और चौंकाने वाली बात भी ये है कि बेहद सीमित संसाधनों के साथ खेलती है। आज तो आप और हम कह देते हैं कि हमारे पास ये सुविधा नहीं थी, तो ऐसा नहीं हो पाया, तो इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाए, तो हमें रिसोर्सेज नहीं मिले थे। लेकिन जरा सोचकर देखिए, देश का नाम दुनिया में रोशन करने वाली इन 20 लड़कियों के पास क्या संसाधन थे। और मुझे लगता है कि अगर मैं आपसे नाम पूछूंगी तो नाम तो आपको पता ही नहीं होंगे कि कौन 20 लड़कियां थी ये, अब कहां से आती हैं ये, और क्या क्या खेलती हैं, कब से प्रैक्टिस की है। पंकज जी, भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने इतिहास रचा है, लेकिन कहीं पर कोई चर्चा नहीं हो रही। दुखद बात बस ये है। हम इसलिए चर्चा कर रहे हैं ना कि कल को कोई नेगी आए और वो उपलब्धि हासिल करे और फिल्म कोई कबीर खान पे न बन जाए। होता है ऐसा इस देश में। ये जो महिला आइस हॉकी टीम है ना, आपने खुद ही बताया, ये लद्दाख की लड़कियां हैं, एक हिमाचल प्रदेश की लड़कियां हैं। अभी इस देश को पता नहीं, लेकिन कल को जाकर कोई विकृत मानसिकता वाला फिल्म मेकर जब बनाने बैठेगा ये, तो इसमें कास्ट, रिलीजन, रीजन वगैरह जोड़ेगा। संयोग से मैं अभी लद्दाख से आया हूं। वहां जो पॉन्ड्स होते हैं ना, अभी उसमें तो पानी है, पर जो मेरे साथ जो थे, ड्राइवर नहीं बोलूंगा, सहयोगी थे, वो बता रहे थे कि भैया ये जो पॉन्ड्स है ना, वो ठंडे के दिनों में बर्फ बन जाते हैं, और यहीं पे आइस हॉकी की प्रैक्टिस होती है, और सिर्फ 3 महीने समय रहता है। 3 महीने में आपको वो तैयारी करनी होती है कि ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय मैच और ओलंपिक्स में भाग ले सके। कौन से 3 महीने होते हैं वो साल के? वो ठंडे का सीजन। अच्छा। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, बस उसके बाद वो पिघल जाती है, फिर वो कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी बात है कि जिस ऊंचाई पे ये प्रैक्टिस कर रही होती है ना, वो समंदर तल से 11,000 मीटर ऊपर है। 11,000। जहां पर ये प्रैक्टिस करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल आप चलिएगा ना तो सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम है। जब हम जैसे मैदानी इलाकों के लोग वहां उतरते हैं ना, तो सर घूमने लगता है, थोड़ा सा लगता है थोड़ी देर बैठ जाइए। और वहां पे ये मैच खेलने की प्रैक्टिस कर रही है, और वो ठंडे के मौसम में। और फैसिलिटी के नाम पे क्या? 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं। यहां तक कि जब वो जम जाता है वो तालाब, तो एक
रोइंग या रोलिंग बोलते हैं, ताकि वो बॉल जो है ना आराम से स्लिप कर सके, वो नहीं मिलता। तो ये आप जो बता रही है ना, सुबह 4 बजे उठकर यही खिलाड़ी, कोई दूसरा नहीं, उस पूरे तालाब में पानी डालती हैं ताकि वो एक लेयर जम जाए पानी का और ये प्रैक्टिस कर सके। और ज्यादा देर हुआ ना पानी डालने के बाद तो वो पानी भी जम जाएगा। तो 4 बजे पानी डालना है और 4:30 तक सभी को प्रैक्टिस भी कर लेनी है 1 घंटे। इस परिस्थिति में और न्यूट्रिशन क्या, कुछ नहीं, जो भी करना है अपना मन से करना है, 0 पैसे। और ये लड़कियां, अरे मैं तो ये कहता हूं कि ये लड़कियों को नेशनल लेवल पे नहीं खेलना चाहिए था जो फैसिलिटी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला। पहला टूर्नामेंट हारा, दूसरा टूर्नामेंट हारा, बाहर आ गई और मजाक उड़ाया करते थे कि अरे यार ठीक है, जाएंगे खाना पीना खाएंगे, घूम फिर के चले आएंगे। जब ब्रॉन्ज जीता ना IIHF में 2025 में, तो कौन है लड़कियां, ये देखिए गुदरी के लाल और हम हैं ऐड करने वाले, तो हम इनको ये देंगे। अरे ठंड में खेलने के लिए जर्सी तक नहीं मिल रहा था इनको, ये हाल था। कहते हैं ना, सफलता के 1000 पुजारी होते हैं, असफलता अनाथ होती है हमेशा से। आज जब, अच्छा जो खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बताऊंगा, इनकी संघर्ष की कहानी बताऊंगा ना। कैप्टन कौन है पता है? त्वेसांग तुस्किक, ये मिडिल क्लास फैमिली से है, ये कप्तान है। और जब इनका नॉर्मल कभी घर जाइए या इनके कपड़े देखिए, जब ये टीम इंडिया के जर्सी में ना हो तो तब समझ में आ जाएगा ना कि इन्होंने क्या किया है, क्या संघर्ष किया है। एक हिमाचल प्रदेश की लड़की है, नाम है ताशी डोलकर। वो लड़की के पास इन टीम के साथ खेलने जाने के लिए पैसे नहीं है। भाड़ा जो होता है ना रोज, किराया, वो नहीं है। और वो फिर भी जाके प्रैक्टिस कर रही है, और बाकी जो इनकी सहेलियां हैं, जो खिलाड़ी हैं, वो इसकी मदद कर रही हैं। और ये जाके ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीत के आ रही हैं। ये हाल है इस देश का। इस देश, आपने कहा ना कि फेमस कौन होता है? फेमस सोशल मीडिया पे उठपटांग तरह के डांस करने वाले और तुकबंदी में गाना गाने वाले हो जाते हैं। देख रहे हैं ना एक यूपी वाली को, और फिर इस तरह के। ये फेमस होना क्या है? इस देश में हर वो नकारा फेमस है जो कुछ नहीं कर पाता है, वो आईबॉल अट्रैक्ट कर रहा है। और हर वो व्यक्ति जो साधना में लगा हुआ है, रिसर्च में लगा हुआ है, जो लंबे वक्त के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो कोई फेमस नहीं है, वो गुमनाम है। परमाणु परीक्षण के पहले कितने लोगों, ये विडंबना है। परमाणु परीक्षण, बिल्कुल बिल्कुल। इस देश में परमाणु परीक्षण के पहले कितने लोगों ने APJ अब्दुल कलाम का नाम या चिदम्बरम का नाम सुना था? किसी ने नहीं सुना था। इसरो के चेयरमैन आज कौन है 90% लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन जरूर बता देंगे कि उत्तर प्रदेश में एक भौंडा तरह का कविता पाठ करने वाली कौन है, वो हर किसी को पता है। ये इस देश की सच्चाई है। इस देश में हर उटपटांग आदमी फेमस है और हर गंभीर आदमी शांत है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि अच्छा बताइए, दुनिया का सबसे खूबसूरत देश कौन? सबसे खूबसूरत देश, सबसे ईमानदार देश? फिलीपींस, फिनलैंड, सॉरी, सबसे ईमानदार देश है फिलीपींस। नहीं, सबसे नहीं, फिनलैंड सबसे ईमानदार देश। हाँ, फिनलैंड सबसे ईमानदार देश है। वहां का एक आदमी फेमस हो तो बताइए। फिनलैंड के किसी व्यक्ति को कोई भारतीय नहीं जानता। सबसे सुखी, संपन्न, शांत देश कौन? स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, न्यूजीलैंड वगैरह। वहां का प्रधानमंत्री का नाम 90% इंडियन नहीं जानते हैं। यहां पता है किसका जानते हैं? नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, अमेरिका का पगला, पाकिस्तान का वो जो जिसके हर बार यही फेमस है। तो फेमस होना है या अच्छे होना है? लेकिन सर एक चीज और है कि सरकार, अगर हम मोदी सरकार की बात करें, ये वो सरकार है जो खिलाड़ियों पर विशेष ध्यान देती है, लेकिन यहां पर ध्यान देना शायद छूट गया। नहीं, वो देखिए बहुत हद तक स्थिति सुधरी है, पहले के मुकाबले तो बहुत अच्छी हुई है। आप जाकर खिलाड़ियों से बात कर ले। लेकिन हो क्या रहा है ना कि अभी मेन स्ट्रीम खेलों को, जैसे मेंस हॉकी टीम को फैसिलिटीज है, ओलंपिक्स खिलाड़ियों को, जिसमें और मैं तो सोच रही हूँ हॉकी को इतना रिकॉग्नाइज किया जाने लगा है। वैसे हमारा नेशनल गेम है,
लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स की बात करेंगे तो लोगों को सिर्फ क्रिकेट नजर आता था, अब तो फिर भी बहुत सारी चीजें दिखने लगी हैं। हर चीज में देखिए बहुत स्थिति सुधार हुई है। किसी भी खिलाड़ी से बात कीजिए, वो बिल्कुल। ये कहेंगे कि पहले के मुकाबले तो स्थिति बहुत अच्छी हुई। अब मुझे पूरा यकीन है कि जो लड़कियों ने जो कमाल दिखाया है उसके बाद से इन पे भी अब ध्यान जाएगा। लेकिन बोलते हैं ना, सबसे पहले अपना ध्यान खींचने के लिए आपको जो कुर्बानी, वहां का रास्ता तय करना पड़ता है ना, वो मुश्किल होता है। और मुझे लगता है ये मुश्किल रास्ता तो कम से कम इन लड़कियों ने तय कर लिया। हाँ, मैंने तो सबका प्रोफाइल पढ़ रहा था, एक से एक कहानी है सबकी। दोलजे डोलमा है, मतलब ये तो खैर अच्छे घर की हैं, इनका मतलब ये मिडिल क्लास फैमिली की, अच्छे घर की नहीं। एक है डिस्किट सी एंगमो, ये आती थी 13 किलोमीटर रोज पैदल चल के, पहाड़ी से उतर के खेलने, 13 किलोमीटर आना और 13 किलोमीटर जाना, और उसके बाद प्रैक्टिस करना। और हाँ, वक्त पे पहुंचना, 4 से 4:15 के बीच पहुंच जाना। तो समझिए 13 किलोमीटर चलने के लिए बेचारी कितने बजे निकलती होगी और कितने बजे रात में सोती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये लेकिन जब देखिए, और मैं एक बात और कहता हूं, कोई फिल्म बनेगी ना तब लोगों को इनके बारे में पता चलेगा, वो भी आधा नहीं। फिल्म बनेगी तो ये उतनी सेलिब्रिटी नहीं होंगी। इनका जो रोल करेंगे ना फिल्म में, इनकी तो लास्ट में वो ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी, हाँ, वो ज्यादा फेमस हो जाएंगी। वो इवेंट्स में आएंगी, वो नाचेंगी गाएंगी, और बाद में ये बताया जाएगा कि देखिए रिंगजिंग यांगडोल का उन्होंने किरदार निभाया था। और ये रिंगजिंग जो यांगडोल है वो वही लद्दाख में। बिल्कुल। मैंने एक चीज और महसूस किया, जो विपरीत परिस्थितियों में या मतलब कि मेन स्ट्रीम से दूर रहते हैं ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट में या लद्दाख में या वैसे जगह पे या हरियाणा के गांव में, यहां से खिलाड़ी ज्यादा निकलेंगे जिसको सारी फैसिलिटी मिल रहेगी ना, वो अंत में रील्स बनाएंगी, क्योंकि उनको लगता है ये आसान है फेमस होने का। बिल्कुल ठीक है। आप देखिए नॉर्थ ईस्ट से ज्यादा खिलाड़ी निकलेंगे, लद्दाख से ज्यादा निकलेंगे, हरियाणा के गांव से ज्यादा निकलेंगे। वो कोई पीटी उषा केरला से निकल जाएंगे और दिल्ली मुंबई में रील्स बहुत बनाएंगे। इनको सारी फैसिलिटी है ना, इनको जरूरत ही नहीं है संघर्ष, जरूरत ही नहीं है। सही बात है, सही बात। और अंत में प्रेमानंद महाराज को गाली देंगी। हाँ, अगर कोई मुद्दे की बात या कोई नैतिकता का पाठ पढ़ा दे तो नारी सशक्तिकरण इस महिला आइस हॉकी टीम के लिए या नॉर्थ ईस्ट के प्लेयर्स के लिए या हरियाणा के खिलाड़ी को नहीं है। नारी सशक्तिकरण का असली लाभ इन रील्स बनाने वालियों के लिए। और अगर रील्स बनाने में किसी ने टोका तो हो गया अधिकारों का हनन। अरे बाप रे बाप, फिर तो पता चला कि तुम मेल शोवनिस्ट, पता नहीं नया नया शब्द गढ़ के आपकी पहले। मैंने शोवनिस्ट शब्द पहली बार सुना। एक ने कहा आप शोवनिस्ट हो, तो मुझे लगा कि शेव करके नहीं होगा उसके बारे में बोल रहे। तो मैंने कहा हाँ, तो क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि नहीं, आप मेरे शोवनिस्ट हो मतलब पुरुष के अहंकार में हो। मैंने कहा अच्छा ऐसा। अब हम देहात के आदमी, हमको क्या पता क्या बोल रही। ठीक है, तो खैर भारतीय महिला आइस हॉकी टीम ने जिस तरीके से इतिहास रचा है, ये खबर आप तक इससे पहले पहुंची थी, आपने इसमें इंटरेस्ट लिया, ये सवाल आपके ऊपर भी है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।